થાળે મહેમાનાર કામડીએ થાળ બોરી મહિના ઉતરી थी। हेलो फ्रेंड्स। तो सब रवाना हो रहे एक एक करके। सुबह बस मैं 5 बजे उठी थी और चीकू के पापा के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया और फिर आटा वगैरह लगा के रखा था। और क्या बताऊँ, उसके बाद में अभी 9 बजे टिपी जी रवाना हुए, उनके टिफ़िन वगैरह बनाए, आधी पूड़ी वगैरह नेमू जी ने बनाई, कुछ 2-4 रोटी मैंने बनाई। और उसके बाद वही नहाना धोना किया और पापा चले गए, कहाँ गए, सॉरी सिरोही चले गए, शाम को वापस आएंगे। उनके बस वही मिक्स वाली रोटी बनाई आज, बाजरा, जवार और मक्की, 3 की रोटी मिक्स करके बनाई। और बिल्कुल घर खाली हो गए क्योंकि सौरू भी चला गया, टिपी जी भी चले गए और चिकू के पापा, पूजा, उपेंद्र जी, मिक्कू, टीना जी, तो कितने सारे लोग मतलब चले गए, तो घर पूरा खाली होना ही आपको पता है। और क्या बताऊँ, बस रोटी बना रही हूँ, बर्तन करना है और ये काम करके फिर जाऊँगी बाड़े में मूंग साफ़ करने। मम्मी ने कल धोए थे, मतलब छाने थे, जिनको चुभना है उसमें कुछ पत्थर वगैरह है तो वो साफ़ करने हैं। और अब चीकू का मन पता नहीं कैसे लगेगा। अभी सुबह सुबह तो वो थोड़ा फिर भी मतलब नहलाना धुलाना करा, कभी इधर उधर घूम रहा है, छोटे दादाजी घर पे है इसलिए। अभी नेमू जी यहाँ यहीं पे है, जब नेमू जी भी चले जाएंगे तब और घर खाली होएगा। तो और शायद आंटी जी भी हो सकता है वापस जयपुर जाए, अभी कन्फर्म नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, दोनों बात है। तो फिर दिन भर मैं और मम्मी दो रहेंगे घर में और रहेगा चिक्कू, तो उसका टाइम पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ना टीवी भी ख़राब हो रखा है। वरना तो चिक्कू अहमदाबाद में तो ना थोड़ा टीवी देखता रहता था, टीवी में कुछ ना कुछ उसके लिए लगा देती थी तो वो आराम से देखता रहता। अब वो भी नहीं है, फ़ोन उसको मतलब थोड़ा अवॉइड करवाने की कोशिश करती हूँ कि कम दूर पर, कम तो क्या, वो अकेला है तो फिर फ़ोन ही देखता करेगा क्या। और बस यही काम धंधा है जो हमारा चल रहा है। चटनी बनाई थी आंटी जी ने आज, धनिया लहसुन की, और मैंने बनाई, क्या बनाई थी, राबोड़ी, जो मक्की की राबोड़ी लाए थे पापा, उसके राबोड़ी और हरी प्याज की सब्जी, और एक सब्जी बनाई काचर की, जो आंटी जी का बड़ली नाम आता है मुझे, आंटी जी के मायके का नाम बड़ली है इसलिए मुझे बार बार बड़ली आता है। बड़ली नहीं गए थे वो, सरूड़ी गए थे, जो खेताराम जी जाते हैं रास्ते में आते हैं, वहाँ पे उनकी भतीजी की शादी करी हुई, तो वहाँ से लेके आए थे। ये मैंने आपको कल भी बताया था शायद। और क्या बताऊँ, बने रहिए आप ब्लॉग में। और क्या क्या करते हैं दिन भर। तो फ्रेंड्स मैं गई थी शाम को बाड़े में, और बाड़े में करे थे गेहूँ साफ़ और पीसना डाला था, बाजरे का पीसना भी डालना था और गेहूँ का भी डालना था, तो वो काम करके आई हूँ। और घर आई तब तक पापा आ गए, बहुत जल्दी में थी आज मैं। घर आते फटाफट से कढ़ी बनाई, आंटी जी ने घोल वोल किया, तब तक मैंने साइड में दूसरे काम किए थे, थोड़े से बर्तन थे वो आज आंटी जी ने करे हैं। और ये है शौर्य की फ्रेंड अक्षिता, तो यार सोरू को बहुत मिस कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। पापा अभी लेके आए मिठाई और रसमलाई, जो है शौर्य की फेवरेट, तो इसमें है रसमलाई। पर मेरे को ऐसे देखते लगा कि यार इसमें शायद काजू कतली होएगी, तो मुझे देखते ही लगा कि सोरू की याद आ गई कि भाई यार वो था तब तो लाए नहीं थे, मतलब याद नहीं आया था लाना, क्योंकि दिवाली के टाइम और मिठाइयाँ चल रही थी। और ये सोगरा जो बनाया मैंने, बाजरे की रोटी, मतलब इसमें 3 चीज़ मिक्स है, वही ज्वार का आटा, मक्के का आटा और बाजरे का आटा, तो मिक्स बनाया है। और ये सिंपल बाजरे की रोटी बनेगी। और ये मैंने पापा के लिए थाली रखी है यहाँ पे नमकीन वगैरह डाल के, पर वो अभी नहीं खा रहे, थोड़ी देर बाद में खाएंगे, तो फिर मैंने गैस स्लो कर दिया और स्लो में पका रही हूँ इसको। ले ली, तो मम्मी ने पूजा करी है और वहाँ के दीपक तो जल चुके हैं और ये जल रहा है, मम्मी ऊपर छत धो रहे हैं। तो फ्रेंड्स सर्दियाँ शुरू हो गई है, और सर्दियों में हमारे ससुराल में जो फेवरेट काम होता है, हर घर में काम होता है ये वाला, जो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो हम लोग सर्दियों में बनाते हैं राबोड़ी और खिचिया, तो उसके लिए मम्मी अभी आटा तोल के रख रहे हैं, और बर्तन वगैरह, ये जो थालियाँ ये मुझे अभी धोनी है क्योंकि राबोड़ी है वो थालियों में बनती है। और ये दूध जमाने का है, ये बड़े वाले पतीले में दूध पीने का है।
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का व्लॉग है जिसमें सुबह 7 बजे जो हमारी राबोड़ी का मटेरियल होता है जो पक चुका था और जल्दी गैस पे चढ़ा देते हैं। मम्मी जब राबोड़ी वगैरह बनाते हैं तो ये जल्दी जल्दी करते हैं ताकि धूप ना आए। फिर भी हमारे धूप तो आ ही जाते हैं क्योंकि पूरा ख़त्म करते हैं तब तक 10 बज जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ राबोड़ी क्या होती है। क्योंकि ये छाछ होती है और मक्की का आटा लेते हैं, जो लस्सी होती है छाछ, उसमें मक्की का आटा में से तोल के डालते हैं, कुछ घोल का मतलब इसका होता है। और उसमें मिर्ची, नमक, जीरा वगैरह डालते हैं और उसको कड़ी के जैसे पकाते हैं। और फिर वो पूरा पक जाती है तो उसका कुछ अंदाज़ा लगता है कि अब पक चुकी है। तब इसको हर एक थाली को गीला करके और फिर थाली में डालते हैं और फिर गीला करके थाली में डालते हैं ताकि वो जो कड़ी जैसा जो हमारा मटेरियल होता है राबोड़ी का वो चिपके ना थाली में, इसलिए। और फिर थाली को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर वो उसको कैसे खाली करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आगे वीडियो में बने रहिए। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्या बता रही हूँ, ये मैं और आंटी जी है जो ओढ़ने बिछा रहे हैं और पत्थर लगा लगा के रख रहे हैं। मम्मी ने पत्थर इतने से संभाल के रखे हुए हैं ना, क्योंकि हर बारी पत्थर की ज़रूरत पड़ती है तो मम्मी उन पत्थरों को धो के रखती है, एक थैले में डाल के यहीं सीढ़ियों में रखे हुए रहते हैं। जब भी यूज करने होते हैं तब लेके आते हैं। और हमने ये चूल्हा वगैरह ना छत पे लगा के नहीं रखा हुआ, परमानेंट वाला नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है तब हम बाड़े में से पापा लेके आते हैं वो चूल्हा भी, और चूल्हे के जो कवर होता है आसपास का वो भी बाड़े में रखा हुआ होता है। तो वो अभी जब बनानी है तो पापा लेके आए हैं। और अभी हमारे ये जो बिज़नेस खोला है 10-15 दिन आराम से चलने वाला है, क्योंकि 5-6 दिन हम लोग राबोड़ी में ले लेंगे, 5 दिन की तो मान के चलो, और 5 दिन के खींचिए बनेंगे। कुछ आगे देखो पोले वगैरह, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बनाने की होती है। और ये टाइम जो हमारा ना इतना ज़्यादा बिजी है कि आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इसीलिए मेरी व्लॉग नहीं आ रहे, वरना तो हर दूसरे तीसरे दिन तो मैं डालती हूँ। इस बार तो मुझे लगता है हफ्ता भर हो गया व्लॉग ही नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं, मम्मी और आंटी जी ऊपर का काम करते हैं, तब तक मैं नीचे का घर का सारा काम ख़त्म करके आती हूँ, फिर ऊपर आती हूँ और फिर मैं बस थालियाँ धोती हूँ। और जब थालियाँ देनी होती है तब साइड में देखो ऐसे छाया में रखी है कि ताकि धूप में रखते हैं तो फिर जल्दी से ठंडी नहीं होती, इसलिए। और ये 3 ओढ़नी बिछाई है तो 3 ओढ़नी पे आराम से आ जाएगी। इसका उतारने का कुछ अलग तरीका होता है पर वो मुझे नहीं आता है। मैं बस इतनी हेल्प करती हूँ ताकि इनकी अगर सुखाने का काम होता है तो उनको देख के आ जाती हूँ, वापस लेके आ जाती हूँ थालियाँ, और बस धोने का काम करती हूँ, थालियाँ धो धो के देती हूँ। पता कितनी बार होती है, जैसे 30 थाली है हमारी, तो 30 थाली को हम 4 राउंड करते हैं, तो मतलब 4 बार थालियाँ धुलती है और 4 बार मम्मी और खाली करते हैं। पर धूप इतनी तेज़ है ना, सुबह की हल्की ठंड रहती है बट फ़िलहाल यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। तो ये देखो एक वो टूथपिक होती है ना जो जिससे दांत साफ़ करते हैं, वो वाली टूथपिक ली हुई है और उसी से ये उसको मतलब इसको साइड से थोड़ा सा लगाते हैं, उस टूथपिक से टच करते हैं और फिर थाली को उल्टा कर देते हैं, तो वो सीधा से सीधा गोल गोल राउंड से निकल जाती है और टूटती नहीं है। मतलब ये भी एक्सपीरियंस चाहिए, ये एक्सपीरियंस है तभी ये कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कर सकती, मैं करने की कोशिश करती हूँ पर मेरी थाली बीच में टूट जाती है। मैं क्या बीच में देखने के लिए वापस ऊपर करती हूँ कि मेरी उतर रही है नहीं उतर रही है, उस चीज़ में मेरी ख़राब हो जाती है। तो फिर मम्मी आंटी जी 2 है तो फिर थोड़ी हेल्प हो जाती है, मम्मी डालते हैं, आंटी जी मतलब ये बना देते हैं। दोनों का कुछ तो फ़र्क होता है। जितनी बड़ी फैमिली होती है उसमें जितने सदस्य ज़्यादा काम करते हैं उतनी ज़्यादा हेल्प होती है, जल्दी तो ख़त्म भी होता है। वरना मैं और मम्मी 2 होते तो फिर मम्मी सिर्फ ये डालने का करने का काम करते, अकेले करते, और मैं सिर्फ देने का काम करती, तो और लंबा टाइम लगता है। तो आंटी जी के आने से वजह से ये है कि दोनों आराम से कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स पता है जो नई थाली हो ना उस पर छाप लगी होती है, जिसे स्टिकर लगा हुआ होता है, तो वो हमें पहले उतारना होता है। हम लोगों ने 1-2 थाली पे उतारना भूल गए थे, मतलब उतरा नहीं था तो फिर छोड़ दिया, देखते हैं क्या होता है। तो जहाँ पे स्टिकर लगा होता है ना वहाँ से फिर थाली में से जो राबोड़ी होती है नीचे गिरती नहीं है, वहाँ पे चिपक जाती है। तो इसलिए हर थाली को थोड़ा थोड़ा सा गर्म करते हैं गैस पे, जहाँ पे स्टिकर लगा होता है वहीं से गर्म करना होता है। तो गर्म करते ही आपका ईजीली निकल जाता है, बिल्कुल भी साफ़ हो जाती है थाली, बिल्कुल भी पीछे रहता नहीं है। वरना हम बिना मतलब गर्म करे करते ना तो आधी वो कागज़ सा रह जाता है, चिपका हुआ सा, गंदा भी लगता है। कई बार मेहमानों को वैसी थाली देने में भी शर्म आती है। तो फिर जो गर्म करके स्टिकर उतारते हैं ना वो मस्त आइडिया। आप भी कभी अपने घर में नए बर्तन यूज कर रहे हो और आपको लगता है कि ऐसे, कई बार छाप का मतलब वो जो स्टिकर लगा हुआ मेहमान को देते तो उसमें भी शर्म आती है ना कि कैसे मतलब बिल्कुल न्यू बर्तन ला के देते हैं। पर वैसे तो हर घर में न्यू बर्तन ही होते हैं मेहमान के लिए, पर जो स्टिकर लगा हुआ बर्तन देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम बर्तन के है ना, जब खाना वाना कुछ भी प्रोग्राम होता है तो पहले जिस बर्तन पे ऐसा लगता है कि नया बर्तन है, इस पर स्टिकर लगा हुआ है, तो हम लोग गैस पे गरम करके उसको
और सारी छाप जो स्टिकर होता है वो उतार देते हैं। हम लोग राजस्थानी भाषा में छाप बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टिकर पे समझाया थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, तो राबड़ी वगैरह बन गई है और लास्ट के जो बर्तन थालियाँ बची थी वो मम्मी धो रहे हैं और मैं नीचे आ गई। और बस मतलब फैलाने का काम था वो कंप्लीट हो गया, जो बर्तन वगैरह था वो ऊपर वाले मम्मी कर रहे हैं और मैं नीचे आ गई रोटी बनाने के लिए। और पहले रोटी बनाई मैंने, 10-15 रोटी बना के रखी है। वो है गेहूँ, जो रेड गेहूँ आते हैं उस आटे की। और क्योंकि आज सुबह आटा लाया हुआ नहीं था, उसके बाद में आटा लाया है। तो ये है कणक, जो वाइट वाले गेहूँ आते हैं, उनकी रोटी अलग बना रही हूँ, रेड गेहूँ की अलग बनाई है। और बाकी सोगरा वगैरह का पता नहीं, आज बाजरे की रोटी भी बनानी है नहीं बनानी, क्योंकि पापा ने सुबह आज बाजरे की रोटी एक दही में सुबह नाश्ते में कर ली थी। और फिर मैंने पोहे भी बनाए थे आज नाश्ते में। बस पोहे तो मैंने, नेमू जी ने और अंकल जी ने खाए। और फिर चली गई थी ऊपर, सब्जी बना के आटा लगा के गई थी मैं। बीच में एक आके बर्तन किए थे, फिर भी थोड़े बर्तन और पड़े हैं। और आज नहाना धोना, चिक्कू ऊपर फ़ोन देख रहा है दादाजी के पास, नहाना धोना बाकी है और झाड़ू पोछे भी बाकी है। बस रोटियां बनने, टाइम हुआ 10 बजे, वरना हमारे 10 बजे सारा काम कंप्लीट हो जाता है। मतलब खाना भी हो जाता है, नहाना धोना सबका हो जाता है। आज कुछ भी नहीं हुआ, बस राबड़ी हुई है। तो राबड़ी ये हमारे राजस्थान में अक्सर बनती रहती है, जरूरी है, अनिवार्य है, हर घर में बनती है। मतलब बीकानेर साइड इतनी नहीं बनती, ससुराल साइड में तो बहुत लोग बनाते हैं, हर घर में बनाते हैं। और देखते हैं शाम को और बनाते हैं, क्योंकि कल आंटी जी और अंकल जी सालासर जाएंगे, सालासर बालाजी के। तो कल फिर मतलब चिक्कू को रखने वाला भी नहीं होएगा, और आंटी जी रहते हैं तो थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। तो देखो कल बनाते हैं नहीं, मम्मी तो बोल रहे बनाते हैं, मैं कह रही हूँ रहने दो, क्योंकि आंटी जी होते हैं तो सही रहता है। तो अब देखो क्या होएगा, हो सकता है शाम को अगर छाछ मिल गई कहीं से तो फिर शाम को बनाने का सोचेंगे। अट वो नहीं, आंटी जी तो गए बीगर। शाम का मम्मी को थोड़ा कम सेट होता है, मेरे को लगता है कि शाम को करते थोड़ा सही रहता है, क्योंकि धूप नहीं निकलती। खिचिया सेका हुआ है जो आज खीरों पे सेका, अंगारों पे। दोपहर में जैसे अभी सुबह सुबह करते हैं हम लोग, छाछ बनाते हैं, फिर छाछ लेके आते हैं, फिर करते हैं तो 10 बज जाते हैं। 10 बजे फुल धूप आ जाती है ऊपर। धूप में मैं कह रही काले पड़ेंगे हम सब। हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2 बजे और मैं बस इस राबड़ी का ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि इतनी देर तो मम्मी रख रहे थे। फिर अभी मम्मी नहाने के लिए गए, नहाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं बैठी हुई यहाँ पे। और मतलब दोपहर का टाइम है, नींद भी आ रही है, इतना आलस आ रहा है ना। पर बिल्ली की टेंशन है, हम लोगों ने रखी थी यहाँ पे और हम लोग सब नीचे चले गए थे। पहले मम्मी भी नीचे आ गए थे, और तो फिर पीछे से बिल्ली आई थी और बिल्ली ने 2-3 थाली से ऐसे कुछ खा भी लिया था थोड़ा सा। तो फिर वो जो खाया वो वाला निकाल के गाय के खाने में डाल दिया। और अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अब इसको छोड़ के नहीं जा सकते। बस बनाना ईजी है, मतलब उससे ज़्यादा मेरे कबूतर आ गया। ये यहाँ पे मूंग सुखाए हुए थे, ये खा रहा था। मैंने कहा खाने देती हूँ थोड़ी देर, मैं भी देखती हूँ कितनी देर खाता है ये। फिर मैंने इसको देखा, ये तो कंटिन्यू खा ही जा रहा था। जब तक इसको मैंने नहीं उड़ाया ना, तब तक ये कंटिन्यू मूंग खा रहा था। और मेरे को बोला गया था कि कबूतर ज़्यादा, मतलब कबूतर ये राबड़ी नहीं खा रहे हैं, इसको बस मूंग अच्छे लग रहे हैं। तो 2-3 दिन से हमारा मूंग मम्मी ने साफ़ करे थे, चुगने हैं जो नीचे की छान के रखे ना, वो धो के रखे मम्मी ने, कि उसमें पत्थर वगैरह ज़्यादा थे। तो दोस्तों इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और किस किस के यहाँ पे ये राबड़ी वाला सिस्टम चलता है सर्दियों में, ये ज़रूर बताना कमेंट में।